नमस्ते। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएनए और डीएनए, जो कि हमारा बेसिक जेनेटिक मटेरियल होता है। ये बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ ही अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में हैं तो आपकी जो एक सब्जेक्ट होता है जेनेटिक्स, उसका भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज हम जानेंगे कि डीएनए और आरएनए होता क्या है और इसकी स्ट्रक्चर वगैरह भी जो है वो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो इसका कंसेप्ट था वो वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था। जो डीएनए है वो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, जबकि आरएनए होता है वो एक सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। और 1958 में वाटसन और क्रिक को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और इसके जो हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमारे 4 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, जो कि होते हैं एडेनाइन, थायमीन, गुआनिन और साइटोसाइन। जो एडेनिन और गुआनिन होते हैं इनको पुराइन की कैटेगरी में रखा जाता है, जो कि एक डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि थायमीन और साइटोसाइनिन पायरामाइडाइन की कैटेगरी में होते हैं, जो कि एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। अगर हम डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर में बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो जो आरएनए होता है उसमें थायमीन की जगह यूरैसिल जो ग्रुप है वो लगा हुआ होता है। तो इसके अलावा अगर हम इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर को और देखें, डीएनए की स्ट्रक्चर को, तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजीनियस बेस जो हैं वो आपस में अटैच होते हैं। आप देख सकते हैं कि साइटोसाइन और गुआनिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जबकि थायमीन और एडेनाइन में डबल जो बॉन्ड वो बना हुआ होता है, और इसके साथ एक शुगर अटैच होती है और साथ में एक फॉस्फेटिक ग्रुप लगा हुआ होता है। तो इसमें दो एक टर्म्स होती हैं जिसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड मीन्स नाइट्रोजन बेस के साथ जब शुगर अटैच होती है तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है, यानी कि जो इतना वाला पोर्शन है इसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। जब इनके साथ आकर फॉस्फेट ग्रुप भी लग जाता है तो इस प्रॉपर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो डीएनए है वो एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। इनमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, वो शुगर से ही तो होते हैं। तो इन कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरी में रखा जाता है। एक तो होते हैं मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स जिनमें 3 से 7 कार्बन एटम जो होते हैं वो आपस में अटैच्ड होते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स जिनमें 2 से 9 मोनोसेक्राइड्स आपस में अटैच होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स जिनमें 10 से ज़्यादा बहुत सारे जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो आपस में अटैच होते हैं। और जो हमारे जेनेटिक मटेरियल जो हैं डीएनए और आरएनए, जिनमें एक शुगर जो होती है वो पेंटोस टाइप की होती है, जिनमें 5 कार्बन्स जो एटम्स हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताना है डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में, और इसको बनाकर आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। वैसे तो आपने डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से पढ़ी होगी, कुछ इस तरीके की होती है, लेकिन हम अगर इसको ओपन करके देखें तो वो एक्चुअल में कुछ इस तरीके की होती है। जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि सबसे पहले तो हमें नाइट्रोजीनियस बेस की रिक्वायरमेंट होती है, फिर उसके साथ हमारी शुगर लगी होती है, पेंटोस शुगर 5 कार्बन चेन वाली, 1 2 3 4 5, और इसके साथ हमारा फॉस्फेटिक जो ग्रुप है वो लगा हुआ होता है, जो कि है H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड। अगर मैं इसको ओपन कर लूँ तो हम कुछ इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है, जो जो OH ग्रुप है ना वो इस OH के साथ मिलकर वाटर को रिलीज़ कर देता है, वाटर को जो है वो रिलीज़ कर देता है, और इसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है जिसको बोलते हैं पॉलीएस्टर बॉन्ड, पॉलीएस्टर बॉन्ड। ठीक है। और इसके साथ कुछ इस तरीके से मतलब एक बॉन्ड के साथ अटैच हो जाते हैं। और बिल्कुल उसी तरीके से हमारे साइटोसाइन के साथ दूसरी तरफ लगा हुआ है गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ। और बिल्कुल इसी तरीके के साथ इस तरीके जहाँ इधर हमारे शुगर लगी हुई है तो इधर भी हमारी शुगर होगी, बिल्कुल इस तरीके से इधर भी शुगर थी, इधर भी शुगर थी, तो इधर भी शुगर उसी तरीके से अटैच होगी, लेकिन इसके उल्ट होगी, पोजीशन उल्ट होगी।
तो हमारा इसके साथ हमारा वही CH2 उसी तरीके से अटैच हो गया है और फिर उसी बॉन्ड के साथ हमारा O जो ये वाला है O ये इस कुछ इस तरीके से इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम आपको लिखकर यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस पूरी स्ट्रक्चर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है। मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिख लिया है जो कि मैंने आपको अभी बताया है, और दूसरी तरफ इसको इस तरीके से लिख लिया है। और अब आपको पता है कि अब इसके साथ और नाइट्रोजनियस बेस ऐसे ही DNA में अटैच होते हैं, तो अगला भी इसके साथ अटैच होगा तो उसकी स्ट्रक्चर भी बिल्कुल उसी तरीके की होगी। लेकिन यहाँ पे मेन जो जानने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे भी जो ये OH ग्रुप है वो इस H के साथ मिलकर फिर से वाटर जो है वो रिलीज़ करेगा। जहाँ पे H2O फिर रिलीज़ होगा और जहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो बिल्कुल उसी तरीके से इधर भी उस पहले की तरह उसी तरह की उल्ट एक स्ट्रक्चर बनेगी और इधर भी एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है ऐसे ही कंटिन्यू जो है वो चलती रहेगी और हमारा DNA की जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जो कि हम अक्सर ऐसे पढ़ते हैं कि DNA की स्ट्रक्चर जो कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करके देखें तो एक्चुअल में DNA की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। और इन बॉन्ड्स के बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी इनके बारे में पूछा जाता है। अगर आपको इनमें यूज़ होने वाली जो हमारी ये शुगर्स हैं, अब अगर हम उसकी स्ट्रक्चर के बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये हमारी राइबोस शुगर की स्ट्रक्चर है और ये डीऑक्सी राइबोस शुगर की स्ट्रक्चर है। इनमें की स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो यही होता है कि जो राइबोस शुगर है उसमें OH ग्रुप पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी पोजीशन पर होता है, जबकि DNA में जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है वहाँ पे OH ग्रुप पहली, तीसरी और पांचवी पोजीशन पर होता है। तो आप देख सकते हैं RNA और DNA में यूज़ होने वाली जो शुगर्स हैं, पेंटो शुगर्स, उनकी स्ट्रक्चर को तो आपको क्लियर करना है वो करना है पायरेमाइडाइन और पुराइन का कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि पायरेमाइडाइन में 3 कैटेगरीज होते हैं, 3 टाइप्स की होते हैं। साइटोसाइन, थायमिन, यूरासिल जो होते हैं वो पायरेमाइडाइन में होते हैं, जबकि एडेनिन और गुआनिन जो होते हैं वो पुराइन की कैटेगरी में होते हैं। और इसके साथ इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है जो हम पूछा जाता है वो ये है कि पायरामाइडाइन जो होते हैं वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि पुराइन डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। और सबसे मेन बात, इनमें NH ग्रुप जो है वो तीसरी पोजीशन पर अटैच होगा, जबकि इनमें NH ग्रुप जो है वो 9th पोजीशन पर अटैच होगा। तो मुझे लगता है कि इसी के साथ आपका DNA और RNA का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, स्पेशली इनकी स्ट्रक्चर जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताई हैं। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे।